आज हम लोग योगाभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग जल नीति करेंगे, जिसमें कि पानी हम लोग एक नाक से लेते हैं और दूसरी से निकालते हैं। पहले वो करेंगे। उसके बाद हम लोग प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में मेनली हम लोग जो करेंगे वो जो है करेंगे कपाल भारती करेंगे। सबसे पहले कपाल भारती, रेचक क्रिया के बाद कपाल भारती, और उसके बाद में फिर हम लोग भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका के बाद में कुछ बंद लगाएंगे, और उसके बाद में अग्निसार क्रिया करेंगे और अनुलोम विलोम करेंगे। और प्राणायाम अनुलोम विलोम के बाद में हम लोग फिर ओम का उच्चारण करेंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग जो अपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है योगा में वो करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग जल नीति कर रहे हैं। इसमें पानी में थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा अपना बड़ी इलायची और छोटी इलायची डाल के पानी को गर्म कर लेना है, और जब पानी 3/4 रह जाए उसको ठंडा कर लेना है, और उसके बाद में इसको इस पॉट में भर के जल नीति जो है की जा सकती है। इसके लिए इसको एक अपने लगाना है एक नाक के छेद में। मुंह को थोड़ा खुला रख के थोड़ा सा घुमाना है। के बाद आप नाक को अपना थोड़ा सा कपालभाति की टाइप का करके साफ करना। जिससे कि कोई भी पानी आपके अंदर ना रहे, और जो पानी आपका थोड़ा सा बच गया है उससे आप गरारे भी कर सकते हैं, जिससे कि जो गला है वो भी और साफ हो जाता है। रेचक क्रिया, सांसों को बाहर की तरफ फेंकना है और जोर जोर से बाहर की तरफ फेंकें, ताकि जो बाहर अंदर का विकार हो सभी बाहर को निकल जाए। नोस्ट्रल में किसी प्रकार की गंदगी हो वो बाहर निकल जाए। अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। इसके पश्चात कपाल भाती, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, वायु मुद्रा दोनों हाथों से लगा के रखें। सांसों को बाहर की ओर फेंकना है। कपाल भाती एक बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। इस प्राणायाम से कई प्रकार के पेट के विकार दूर होते हैं, मोटापा कम होता है, और बात प्रकार के विकार बहुत दूर होते हैं। मोटापा कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। निरंतर अभ्यास करने से इसका बहुत ही लाभ मिलता है। थोड़ा सा विराम दें। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। लंबा गहरा श्वास लेते हुए
वो सब जोर के साथ बाहर की ओर सांस छोड़ें। श्वास अंदर, श्वास बाहर। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाएं। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। मानसिक रोगों के लिए, पेट के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। धीरे धीरे वापस। अब तीनों बंद को एक साथ लगाना है, मूल बंद, उड़ान बंद और जलंधर बंद। लंबा गहरा श्वास भरते हुए पेट को अंदर पिचकाते हुए तीनों बंद एक साथ लगाएं। ठोडी को छाती के साथ लगाएं। पेट के विकारों को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। यथाशक्ति अंदर की तरफ कुंभक बनाए रखें। पेट बिल्कुल पिचका हुआ, थोड़ी छाती के साथ। धीरे धीरे वापस। सिंह गर्जना, एक बारी सिंह गर्जना का अभ्यास करें। जीभ बाहर निकालते हुए, आंखें फाड़ते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर लेके आए। लंबा गहरा श्वास भरते हुए, जीभ बाहर, आंखें फाड़ते हुए सिंह गर्जना बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। इस प्राणायाम से नज़ला, जुकाम और कफ के रोग काफ़ी दूर होते हैं। धीरे धीरे मसाज करें गले को, सलाबा को नीचे की ओर करें। थोड़ी देर रुकें। राइट साइड से नासिका बंद करते, लेफ्ट साइड से सांस को छोड़ दें। उज्जाई प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। थायराइड के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। गले के रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। कम से कम 4 से लेकर 5 बार इसको रिपीट करें। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। अनुलोम विलोम मानसिक रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। इस प्राणायाम से मानसिक रोग दूर होते हैं, माइग्रेन का रोग ठीक होता है और कंसंट्रेशन बहुत अच्छी आती है इस प्राणायाम से। इस प्राणायाम से 72,000 नस नाड़ियों के विकार दूर होते हैं और ईड़ा और पिंगला दोनों एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट ब्राह्मरी का अभ्यास करेंगे। हरिम हरिम को उच्चारण करते हुए
खिलखिला के हंसना है, जोर जोर से तालियां बजाते हुए खिलखिला के हंसे। मानसिक रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया है। धीरे धीरे वापस। आंखें कोमलता से बंद, जीभ तालू के साथ, हथेली आकाश की ओर, दोनों कंधे, कलाइयाँ, दोनों हथेलियाँ, दोनों पैर पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में, पूरी तरह से शीतल छोड़ दें। किसी प्रकार का भी नियंत्रण ना रखें। अपने शरीर को पूरी तरह से जमीन के साथ सटा हुआ महसूस करें। पीठ को पूरी तरह से जमीन के सटा के रखें। भरपूर विश्राम दें। तानासन का अभ्यास। लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और दोनों पैर जुड़े हुए तानासन विपरीत दिशा की ओर पूरी तरह से खींच के रखें। कंधे भुजाओं को ऊपर की ओर, पैरों को नीचे की ओर खींच के रखें। विपरीत दिशा की ओर पूरा खिंचाव रखें। आलस्य को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन तानासन। घुटने एक साइड, गर्दन विपरीत साइड में पूरी तरह से ट्विस्ट करें। कमर के विकारों के लिए दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। एक बार फिर लंबा गहरा श्वास भरते हुए घुटने जमीन के साथ टच करें। गर्दन को विपरीत दिशा की ओर लेके जाएं। पूरी तरह से ट्विस्ट करें। कमर दर्द दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। दूसरी साइड लंबा गहरा श्वास भरते हुए शरीर को पूरी तरह से ट्विस्ट करें। पूरा ध्यान अपनी कमर पर, गर्दन पर पूरी तरह से ट्विस्ट करें। पवन मुक्त आसन का अभ्यास करें। लंबा गहरा श्वास भरें। दोनों पैर फोल्ड करते हुए पवन मुक्त आसन। लंबा गहरा श्वास भरते हुए कुंभक करें। दोनों पैर के पंजे नीचे की ओर खींच के रखें। पवन मुक्त आसन। माथा को घुटनों के साथ लगाने का प्रयास करें। पूरी तरह से ग्रिप बना के रखें। पेट के विकारों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन पवन मुक्त आसन। बात प्रकार की सभी रोग इस आसन से दूर होते हैं। धीरे धीरे वापस हल्का सा विश्राम की अवस्था में। सेतुबंद आसन, अर्धचक्र आसन। लंबा गहरा श्वास भरते हुए कमर को यथाशक्ति ऊपर उठाएं। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए यथाशक्ति ऊपर उठाएं। सेतुबंद आसन बहुत ही लाभकारी आसन। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। लीवर, गॉल ब्लैडर,
में विशेष प्रभाव पड़ता है इस आसन से। बहुत ही लाभकारी आसन। उल्टे लेट के मकर आसन का अभ्यास। मकर आसन पूरे शरीर को विश्राम की स्थिति में सांसों की गति को सामान्य करते जाएं। लंबा गहरा श्वास भरते हुए भुजंग आसन का अभ्यास। दोनों हाथ चेस्ट के बिल्कुल पैरेलल। लंबा गहरा श्वास। छत की तरफ, आकाश की तरफ देखें। रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दें, गर्दन पर ध्यान दें। यथाशक्ति प्रयास करें। हल्का सा खिंचाव दें। दोनों पैर आपस में जुड़े हुए। बहुत ही लाभकारी आसन भुजंग आसन। रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, पेट के विकार दूर करता है। हल्का सा विश्राम, सब आसन ले लें। लंबा गहरा श्वास भरते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ें। शरीर को पूरी तरह से विश्राम दें। पूरा शरीर जमीन के साथ सटा हुआ महसूस करें। इसी के साथ सेकंड पार्ट लंबा गहरा श्वास भरते हुए पहले से अधिक प्रयास। अपनी गर्दन पर पूरा ध्यान दें। बाएं पैर की एड़ी थोड़ी देर रुकें। एड़ी को देखें, पैर की एड़ी देखें। ट्विस्ट करें गर्दन को दूसरी साइड। लंबा गहरा श्वास भरते हुए पैर की एड़ी को देखें। ट्विस्ट करें गर्दन को। धीरे धीरे ऊपर की ओर देखें। गर्दन पर ध्यान, कमर पर ध्यान। पेट पर पूरा खिंचाव। पेट की चर्बी दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। धीरे धीरे वापस। हल्का सा विश्राम। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। कंधे, कलाइयाँ, दोनों पैर पूरी तरह से विश्राम की स्थिति में। श्वासों की गति को सामान्य करते जाएं। पूरे शरीर को शिथिल कर लें। किसी प्रकार का भी नियंत्रण न रखें। लंबा गहरा श्वास भरते हुए शलभासन। दोनों पैरों को 1.5 से 2 फुट का फासला उठाएं। दोनों हथेलियां दोनों थाई के नीचे। हल्का सा प्रयास करें ऊपर उठाने का। शलभासन बहुत ही लाभकारी आसन। रीढ़ की हड्डी के लिए, कमर के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। दोनों पैरों के मांसपेशियां मजबूत होती हैं। धीरे धीरे वापस। हल्का सा विश्राम। सांसों की गति सामान्य कर लें। धनुरासन का अभ्यास। लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को, दोनों पैर पूरी तरह से ग्रिप बनाएं। खींच के रखें। आकाश की तरफ देखें।
गर्दन आकाश की तरफ, दोनों पैर थाइस को ऊपर उठाने का प्रयास करें, पूरा खिंचाव दें, थोड़ी देर रुकें, यथाशक्ति रुकें। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभकारी आसन, कमर दर्द के लिए दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। दाहिनी करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएं। थोड़ी देर वज्रासन, उष्ट्रासन कर लें। उष्ट्रासन, लंबा गहरा श्वास भरते हुए आंखें खुली हुई आकाश की तरफ, कमर पर ध्यान, अपनी कमर पूरा ध्यान दें। उष्ट्रासन बहुत ही लाभकारी आसन, पूरा गर्दन पर पूरा खिंचाव दें। थायराइड के रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। एंटी क्लॉकवाइज, वन बाय वन आगे पीछे करें। हल्का सा श्वास भरते हुए हल्का सा प्रेशर दें, आगे की तरफ पीछे की तरफ, पूरा खिंचाव दें दोनों पैरों को। दोनों पैरों की मांसपेशियों के लिए बहुत ही लाभकारी। दोनों पैरों को पीछे की ओर प्रेशर दें, आगे की ओर प्रेशर दें। दोनों पैरों के बीच गैप बनाते हुए अंगूठा ज़मीन के साथ लगाएं। लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास भरते हुए अंगूठा ज़मीन के साथ थोड़ी देर रुकें, धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास, धीरे धीरे वापस। बटरफ्लाई, लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को पूरी तरह से चलाएं, खूब चलाएं। इस आसन से पैर के रोग दूर होते हैं, लचीलापन आता है। ताड़ासन, लंबा गहरा श्वास भरते हुए ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, छत की तरफ, आकाश की तरफ देखें। दोनों एड़ियाँ उठी हुई, पंजों के बल आपस में जोड़ के रखें। पूरी तरह से जमीन पूरी खींच के रखें, विपरीत दिशा में खींच के रखें। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। कंधों को, भुजाओं को पूरी तरह से खींच के रखें। धीरे धीरे वापस, हल्का सा विश्राम।
लंबा गहरा श्वास भरते हुए वृक्षासन, दोनों भुजाएं दोनों कानों के बगल में ऊपर की ओर खिंचाव, पूरा तरह खींच के रखें, दोनों भुजाओं को खींच के रखें। थोड़ी देर रुकें, धीरे धीरे वापस। लंबा गहरा श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को, कंधों को ऊपर की ओर खींच के रखें, दोनों कानों के बगल में दोनों हाथ टच करते हुए ऊपर की ओर खींचें। धीरे धीरे वापस। सूर्य नमस्कार। लंबा गहरा श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। बाएं पैर आगे की ओर, पर्वतासन थोड़ी देर बना के रखें। थोड़ा सा लिफ्ट करते हुए आगे की ओर भुजंगासन। थोड़ी देर रुकें, फिर दाहिना पैर आगे की ओर लेते हुए छत की तरफ देखें, गर्दन कमर पर ध्यान। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर लंबा गहरा श्वास पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। दाहिना पैर, दोनों एड़ियां जमीन के साथ लगी हुई। थोड़ी देर रुकें। बाएं पैर आगे की ओर, थोड़ी देर रुकें। धीरे धीरे वापस। ये आज हम लोगों ने योग अभ्यास किया। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का समय हम लोगों को लगा होगा और कोशिश यही रहनी चाहिए कि दिन में 1 घंटे अपनी हेल्थ के लिए हम लोग निकालें, चाहे वो योगा हो, चाहे वो वॉक हो, चाहे रनिंग हो, चाहे साइकिलिंग हो, कोई भी हेल्थ एक्टिविटी हो जो भी आपको अच्छी लगती है, वो 1 घंटे का उसके लिए अपने लिए शरीर के लिए समय निकालें, जिससे कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे और हमारी जो इम्यूनिटी है वो बिल्डअप होती रहे।